तो अतिक्रमण को लेकर सिर्फ भू माफिया या जो लोग अतिक्रमण करके रखे हैं वही लोग नहीं फंसने वाले, बल्कि वो अधिकारी भी फंसेंगे जिन्होंने लापरवाही करके, जिन्होंने पैसों के बल पे अतिक्रमण करवाया है। सीधे तौर पे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने एकदम से पूरा माहौल ही बदल दिया और कल 2-4 घंटा इस बात के ऊपर चर्चा किया कि अगर कोई अधिकारी इसमें फंसता है तो क्या करना है। और अंततोगत्वा विजय सिन्हा ने फैसला सुनाया कि भाई साहब उसे बख्शना नहीं है, उसे छोड़ना नहीं है, बल्कि वो भी अधिकारी नपेंगे जो लोग भू अतिक्रमण में, जो भू माफिया हैं उनका साथ देते हैं या जिनकी लापरवाही की वजह से वहां पे अतिक्रमण जो है वो हो गया है। सबको पता है विजय सिन्हा थोड़े गरम दल के नेता के तौर पे माने जाते हैं और अपने बातों से, अपने बयानों से हमेशा बिहार में चर्चा में रहते हैं। और अभी तो जनाब एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री बने हैं, भूमि सुधार विभाग इनके अंडरटेक है और उसके बाद जो है अब पूरा माहौल अपने हाथों में ले लिया। कहा कि भाई वो अधिकारी भी पनाह मांगेंगे जो गलती करेंगे। पूरी कहानी आपको बताऊंगा और आपको पता चलेगा कि भाई साहब अगर आपका भी जमीन कोई अधिकारी की वजह से, आपका जमीन आपका नहीं है या फिर किसी अधिकारी की वजह से कोई गैर मजुरुआ जमीन पे कब्जा किया हुआ है, तो वो अधिकारी भी जाएगा और वो आदमी भी जाएगा। बिहार सरकार ने एकदम से तल्ख तेवर अपना लिया है। चलिए कहानी के ऊपर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, विजय सिन्हा साहब ये थोड़े गरम दल के आदमी हैं, ये तुरंत से फैसला ले लेते हैं, ये तुरंत से माहौल बदल देते हैं। और अब जब इनको भू सुधार विभाग का जो है वो काम इनके अंडरटेक गया है तो उन्होंने कह दिया कि अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो तमाम अधिकारी जिनके लापरवाही की वजह से, चाहे गैर मजुरुआ हो या फिर निजी जमीन हो जिसके ऊपर अतिक्रमण हुआ हो या फिर भू माफियाओं का कब्जा हुआ हो, वो तमाम लोग नपेंगे। वो तमाम लोग अब बचने वाले नहीं है। सीधे तौर पे अब उनको जो है वो हिदायत है या फिर ये कह लीजिए कि विजय सिन्हा की चेतावनी है। और विजय सिन्हा के चेतावनी का मतलब ही होता है कि भाई अब आपका नंबर आने वाला है, ज्यादा दूर है नहीं। गरम दल के नेता हैं और इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि भाई साहब अब जो है कोई भी अधिकारी अगर किसी भी भूमि या जमीन को, मतलब उसके ऊपर अतिक्रमण हुआ है या फिर लापरवाही हुई है, माफियाओं के कब्जे में वो जमीन गई है, तो अगर इसके पीछे का कोई कारण अधिकारी बनता है या उसकी लापरवाही बनती है तो वो भी बचने वाला नहीं है साहब, वो भी नपेगा और उसके ऊपर भी जो है वो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपने देखा होगा कई दफा जो है वो आपका जमीन होता है और किसी सरकारी कर्मचारी की वजह से वो आपका जमीन आपका नहीं बल्कि आपके पड़ोसी का हो जाता है। कई बार देखा होगा कि थाने की लापरवाही की वजह से आप अपना जमीन जो है वो खुद अपने पास रख नहीं पाते हैं और थाना का कोई अधिकारी जो है इधर उधर से करके आपका जमीन, लेकिन उसके ऊपर काम कोई और करवा रहा है, ऐसी स्थिति बना देता है। और ऐसे में जो इनका फैसला है वो ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में कई ऐसे लोग हैं जो अतिक्रमण से परेशान हैं। और खुद विजय सिन्हा का कहना है कि जिस तरीके से गैर मजुरुआ जमीनों पे अतिक्रमण हुआ है, जिस तरीके से निजी जमीनों पे अतिक्रमण हुआ है, भाई साहब वो गलत है और इसके ऊपर सख्त से सख्त यानी कड़ा से कड़ा कार्रवाई किया जाएगा। इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। आपने देखा होगा कि भाई साहब किस तरीके से जमीनों का कब्जा जो है वो करवा देते हैं अधिकारी। और इस बात को विजय सिन्हा भी भली भांति समझ चुके हैं। उन्होंने कहा कि भाई पहले तो जमीन पे कब्जा करवाया जाता है, मामला कोर्ट में जाता है, 4 साल 5 साल 10 साल जो है वो एफआईआर और केस में लोग जो है वो उलझा रहता है और उसके बाद कोर्ट के फैसले के बाद जमीन जिसकी है वो वापस मिल पाती है। लेकिन इस दौरान जो इतना दिन तक वो जमीन से वंचित रहा, इसका मुआवजा भी देना पड़ेगा। अधिकारी इन्वॉल्व हुआ तो वो भी जाएगा, वो भी नपेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो आदमी तो नपेगा ही नपेगा जो अतिक्रमण करेगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और विजय सिन्हा जिस तरीके से एक्टिव हुए हैं, जिस तरीके से अतिक्रमण हटाओ अभियान के ऊपर अभी एनडीए एक्टिव हुई है, उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।